नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। बेलों के लिए परफेक्ट साइज क्या होना चाहिए, ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में रहता है और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। किसी भी साइज के ग्रो बैग में या कंटेनर में कोई सा भी पौधा लगा देते हैं। तो आज मैं बेलों के बारे में अपना कई साल का अनुभव साझा करूँगी। तो जो हमारा सबसे छोटा ग्रो बैग जो होता है, जो हम बैगन मिर्च टमाटर के लिए 12 बाई 12 का लेते हैं, वो काम नहीं करता लौकी तोरई और कद्दू वगैरह पे। आपको दिख रहे हैं मेरे ग्रो बैग की साइज तो दो तरह के हैं। ये तो ड्रम काटे हुए हैं और इससे पहले जो आपने नीले ग्रो बैग देखे वो बहुत बड़े साइज के हैं, जो नीले ग्रो बैग हैं। तो यदि मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं ये कह रही हूँ, ये जो नीले ग्रो बैग दिख रहे हैं, इस तरह का कंटेनर लेंगे तो गारंटी लेती हूँ मैं कि आपको बेलों से सब्जियां खाने को मिलेगी। लौकी तोरई अच्छी होगी। लौकी तोरई कद्दू इनको छोटे कंटेनर में चलता ही नहीं है, बल्कि वो जो ड्रम में मैं लगाती हूँ तो उसमें भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ आज तक। जब भी मैं ड्रम में पौधा लगाती हूँ, क्योंकि उसकी गहराई नहीं है, चौड़ाई तो बहुत सारी है। जैसे ये हम लोबिया लगा रहे हैं या बरबटी लगा रहे हैं, ये छोटे में चल जाती है, 12 बाई 12 में भी चल जाएगी, 12 बाई 15 में बहुत अच्छी चल जाएगी। लेकिन लौकी तोरई कद्दू ये नहीं चलेंगे। करेला भी चल जाएगा 12 बाई 15 में, क्योंकि इनकी बेलों का आकार उतना बड़ा नहीं होता। और जहाँ तक लौकी तोरई आपको लगातार लंबे समय तक चाहिए तो 24 बाई 24 या ड्रम गहराई में काटा हुआ ड्रम, जो मैंने आड़े में नीले ड्रम काटे हैं, उनमें मैं अभी तक जितनी बार भी सब्जियां लगाती हूँ, अगर लौकी लगाती हूँ तो 3 से 4 फल मुश्किल से आते हैं, इससे ज़्यादा फल नहीं आते। ये मेरा अभी तक का अपना अनुभव है, वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। तो YouTube पर आपसे कोई भी कहे कि ये छोटे से कंटेनर में देखिए लौकी फल रही है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वो झूठ कह रहे हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर होती है उनकी, तब जाके कहीं 1-2 फ्रूटिंग मिलती है। साथ ही वो जो वीडियो है, उनके यहाँ क्लाइमेट क्या है, मौसम कैसा है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे यहाँ, जैसे मैं भोपाल से हूँ, या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत छोड़कर बाकी 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है और ज़्यादातर टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है। तो हमको कंटेनर साइज बड़ी लेना चाहिए। एक बार बड़ी साइज लेंगे तो हम उसमें फिर लोबिया या करेला भी लगा देंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही हेल्दी होंगे। और जब हम सब्जी उगा रहे हैं, मिट्टी तैयार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इसके बाद हमको परिणाम नहीं मिले, मचान बना रहे हैं, खाद खरीद के ला रहे हैं। आप देखिए जो मेरे सब्जियां हैं, आप बस मेरा वीडियो गौर से देखिए कि जो कंटेनर बड़े हैं उनकी बेलें कितनी हेल्दी हैं, ये आपको दिख रही ना। तो फिर इसमें मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप स्वयं वीडियो देखकर समझ जाएंगे। यदि छोटे कंटेनर में आपको बहुत सारी लौकी या तोरई फली हुई बताई जाती हैं, तो हो सकता है कि वो हाइब्रिड हो सकता है उनको हार्मोन्स दिए गए हों। ऑर्गेनिक तरीके से, एक साधारण तरीके से, सहज बागवानी जो आप आम जनता अपने घर में करती है, जो सिंपल मिट्टी, लैंडी की खाद, गोबर की खाद, किचन कंपोस्ट मिला के एक साधारण सी मिट्टी में हम जो सब्जियां उगाते हैं, तो मैं तो आपको हार्वेस्टिंग भी दिखाती हूँ, लगी हुई भी दिखाती हूँ, और मेरी पूरी छत पे आपको कोई छोटा गमला नहीं दिखेगा। और यदि छोटा गमला लिया, मान लीजिए मैंने मिर्च भी लगाई, मिर्च टमाटर बैगन छोटे गमले में लगाए, तो ये 1.5 से 2 महीने के बाद, 2-2.5 महीने में फलना शुरू करते हैं। 2 से 3 फ्रूटिंग के बाद ये सूखने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, रौनक चली जाती है, फ्रूट साइज छोटा हो जाता है और अंततः मुझे पलट के फिर उनको ख़त्म करके नए पौधे लगाने पड़ते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं, अच्छी फसल चाहिए, यही पौधे, ये वाले मेरे पौधे साल भर पुराने हैं, मैंने इनकी कटिंग कर दी थी, ये फिर से तैयार हो गए, क्योंकि इनके ग्रो बैग 12 बाई 15 के हैं। तो बैगन मिर्च टमाटर, इनको तो आप 12 बाई 15, 12 बाई 12 में भी चल जाता है, पर बेहतर है कि 12 बाई 15 के लें। और जो बेल वर्गीय सब्जियां, और साधारण सा एक दिमाग लगाएं कि जिस बेल का जितना बड़ा आकार होता है, गांव में आप देखिए घूड़े पे बेल लगा देते हैं। घूड़े से मतलब है जहां गाय बैल जानवरों का गोबर फेंका जाता है,
कचरा झाड़ के फेंका जाता है, ढेर लग जाता है, तो वो शुद्ध खाद ह्यूमस होता है, उस पे बेल लगा देते हैं तो वो पूरे पूरे घर की छत पे छा जाती है। एक ही बेल उतना बड़ा आकार ले लेती है। तो बस आप अपनी छत पे जितना बड़ा, उसे बड़े की कोई सीमा नहीं है, आप जितना बड़ा, जितना वजन रख सकते हैं उतना बड़ा गमला ले लें। रही बात वजन की, तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपको ये बताऊंगी कि कैसे हम भरते हैं कि हमारा बड़ा गमला भी हो जाए और वजन का इशू भी ना आए। एक टेक्निक होती है और मैंने वैसे हर बार मैं शेयर करती हूँ बहुत सी चीज़ें, पर मैं एक बार इसी विषय पर फिर से बिल्कुल अलग से बनाऊंगी कि गमला कैसे भरें कि वो हेल्दी रहे मिट्टी, और वो गमला बड़ा भी हो, ढेर सारी भी रहे और वजन का इशू भी ना हो। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि वो रखा किस जगह पे जाना चाहिए छत पर वजन के इशू को लेके मैं 1-2 साल पहले तो एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ और मुझे लगता है लंबा समय हो गया है, बहुत सारे नए लोग अब मुझसे जुड़ गए हैं, तो इस विषय पर भी, वजन वाले विषय पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आज तो मैंने केवल साइज की बात की है, तो बस एक बात आप समझ लीजिए कि साइज गमले की छोटी नहीं लेना। अगर आपको मेरी जैसी ऐसी खूब सारी फसल चाहिए, ये बैगन 4-5वीं बार हम ले रहे हैं, हमसे नहीं खाए जा रहे हैं और हम आसपास बांट के ख़त्म कर रहे हैं। लौकी भी आप अगर लगाएंगे तो ऐसे एक साथ 3 से 4 लौकियां लगेंगी। एक साल मैंने ज़मीन में लौकी लगाई थी और उसको सहारा दे के छत पे चढ़ाई थी, तो ज़मीन में लगी बेल में से 12-12, 15-15 लौकी लगती थी। तो ये बेलें, इनका स्वभाव है, इनको हैवी फीडर है। मिट्टी भी खूब सारी खाद वाली चाहिए और पौधे की साइज, गमले की साइज भी बड़ी चाहिए। तो इतना सा आप मेंटेन कर पाएंगे ना, तो ये देखिए ये ड्रम में जो लगी है ना, ये भी कम है साइज, गहराई नहीं है इसमें। तो आप अच्छा बड़ा गहरा गमला लेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ आपकी बेलें अच्छी रहेंगी और सब्जियाँ खाने को मिलेंगी। छोटे पॉट में लौकी तोरई उगाने की कोशिश न करें, और यदि हो सकता है तो छत पर अगर क्यारी बना सकते हैं तो क्यारी बनाएं। ये देखिए मेरे ये ग्रो बैग, एक बार और देख लें, इस साइज के ग्रो बैग में अगर आप लगाएंगे ना तो निश्चित ही आपको अच्छी सब्जी मिलेगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।